फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा। फोर्स इज क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक। वही चीज़ हम लोग है ना सीखा था ना, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर चार्ज है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ला के रख दो आप, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बोला था ना। तो वो फोर्स की वैल्यू निकालने पूछ रहे हैं। आसान है, क्या करेंगे हम लोग, समझ लो ये आधा अंदर आ चुका है, थोड़ा सा अंदर आ चुका है। एक्स डिस्टेंस, टोटल लेंथ इज एल, दिस डिस्टेंस इज डी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतने वाले हिस्से का कैपेसिटेंस ये मान लो, इतने वाले हिस्से का कैपेसिटेंस ये मान लो। यहाँ से यहाँ तक हम लोग टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, सी टोटल। ओके, टोटल कैपेसिटेंस से हम लोगों को एनर्जी मालूम पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर नहीं गई थी ना, तो इसकी कुछ एनर्जी रहेगी कैपेसिटर की। अब थोड़ा अंदर गया है तो इसकी एनर्जी में और कुछ बदलाव आएगा, और ये थोड़ा और अंदर जाएगा तो इसके टोटल कैपेसिटर की एनर्जी में और थोड़ा बदलाव आएगा। हम लोग वही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये एनर्जी के बदलाव से हम लोग कैसे निकाल पाएंगे इसके ऊपर फोर्स। बहुत आसान है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, सबको पता है। तो एनर्जी निकालेंगे हाफ सी टी वी स्क्वायर। हाउ इज एनर्जी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोगों को मिल गया। सी टी की वैल्यू डाल दो, यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें डाल दो। वी को वी स्क्वायर ही लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये हाफ जैसा का वैसा। और यहाँ पे वेरिएबल एक एक्स ही रहा, जो ये एक्स डिस्टेंस अंदर जा था ना, जा रहा है ना वो एक्स। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस आपको पी को डी यू बाई डी एक्स से करना रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज द आंसर। एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, देखो आप, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड इज कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट भी है, ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल हम लोगों ने एनर्जी का निकाला, इक्वेशन बनाया था। यहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन बनाया है, लेकिन दिस इज एनर्जी का इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर ना, कैपेसिटर। इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना ये, डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल एनर्जी रहती बोले तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल पाते हैं। ये तो कैपेसिटर की है ना। दिस कुड बी अ गुड डाउट। डाइलेक्ट्रिक की अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल पाते, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या लग रहा है। लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है ना, तो क्या कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे चेंज डाइलेक्ट्रिक क्या बोल, कैपेसिटर, कैपेसिटर के हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का। ओके, इससे हम लोग है ना डिफरेंशिएट करेंगे बोले तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा। ओके, तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा हमको, पोटेंशियल एनर्जी बाय डी आर। तो कैपेसिटर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिलेगा, वो दैट इज दिस थिंग। ओके, दिस इज फोर्स ऑन कैपेसिटर। लेकिन आपको हम लोगों को पता है फोर्स ऑन कैपेसिटर लग रहा है बोले तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक लगेगा। सो ऐसे हम लोगों ने निकाला है। ओके, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक के बराबर होगा, उनके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं ना। इसके ऊपर फोर्स एफ इधर लग रहा है कैपेसिटर के ऊपर बोले तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, समझ गए।